ह्यूमन की इवोल्यूशन की बात करें तो एंसेस्ट्री लाइन पे सबसे पहले जो आता है प्रोप्लियोपेथेकस, इजिप्टोपेथेकस, फिर है प्रोकंसल और फिर ड्रायोपिथिकस। मॉड्यूल मिल गए सारे? नहीं मिले? इधर की तरफ अपन बात करेंगे रामापिथेकस, चुप हो जाओ, रामापिथेकस। और बात करें शिवापिथेकस, केन्यापिथेकस, ऑस्ट्रियोपिथेकस, और उसके बाद बात करते हैं होमोसेपियंस, होमो हिबिलस, दूसरा है होमो इरेक्टस, और फिर बात करेंगे होमो सेपियंस। इसके अंदर बात करते हैं तो 3 सब स्पीशीज आती है। एक आता है जावा मैन, और दूसरा आता है पैकिंग मैन, और तीसरा आता है हिडलबर्ग। इसके अंदर बात करें तो क्या आता है क्रोमैग्नॉन होमोसेपियंस में, होमोसेपियंस ही लिख देता हूँ, सेपियंस। इसमें आता है क्रोमैग्नॉन, निएंडरथल, सबसे पहले निएंडरथल, इसमें आता है क्रोमैग्नॉन, और इसमें आता है सेपियंस। यहाँ पर एप्स की बात करेंगे। एप्स में हाँ जी, आपने अभी भी पढ़े। सबसे लेस डेवलप कौन सा बताया मैंने? गिब्बन, ये रहा गिब्बन। फिर औरंगुटान, तुम तो बोलो ही मत, औरंगुटान, फिर गोरिल्ला, और फिर चिंपैंजी। ठीक है, बात करें चिंपैंजी की, इसकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी बताई मैंने? 400 सीसी। गोरिल्ला की कितनी? 500 सीसी। इसकी कितनी? 400 सीसी। और इसकी कितनी? 100 सीसी। ये इनकी क्रेनियल कैपेसिटी। एक्चुअल में मैंने इनको ये ह्यूमन है, तो ह्यूमन से दूरी पर जाते हुए दिखाया है। ठीक है ना, ह्यूमन इवोल्यूशन से कितना दूर जा रहा है, कितना क्या है। ये मैंने एक जो चार्ट होता है, फ्लो चार्ट बताया ह्यूमन एंसेस्ट्री का। यहाँ पर ये एप्स की एंसेस्ट्री और यहाँ पर ये ह्यूमंस की एंसेस्ट्री, इनकी पूर्वजता का चार्ट है। आप सबसे पहले देख के बताइए इनमें से कितने ऐसे आपको दिख रहे हैं जो अभी जिंदा है आज के टाइम पर। संख्या पूछ रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने ऐसे जो आज के टाइम पर जिंदा है? एक ही है, 5। कितने हैं? 5। बेटा ये चारों जिंदा हैं और एक ये जिंदा है, तो कितने हैं? 5। होमोसेपियन जिंदा है और ये 4 इधर वाले जिंदा है, तो 4 तो लंगूर और 1 इंसान। इससे पहले वाले सारे मर चुके हैं। एक्चुअली जो ग्रीन कलर से लिखे मैंने सारे, ये एप्स है, लंगूर है। जो मैंने ब्लैक कलर से लिखे हैं, ये सारों के फोसिल्स अपने पास है, रियल में जिंदा नहीं है, सारे मर चुके हैं। जो ब्लू कलर से लिखे हैं, ये स्पीशीज जीनस इनका लिखा है, और ये जो लिखी है इनकी सब स्पीशीज है। क्या है? सब स्पीशीज। तो यहां से यहां तक वाले सारे खत्म हो गए, ये भी खत्म हो गए, सिर्फ ये जिंदा है अपने पास। बोलो बात समझ में? एक नहीं। अब इनमें क्या क्या चीजें हैं, तो बेसिकली मैं बात करूं रामापिथेकस, वहां से लेकर के यहां तक बात करूं, तो इनमें सबसे पहले बात करते हैं कौन 4 पैरों पे चलता था, तो वो वाले 4 पैरों पर। अब एक चीज है, मॉडर्न मैन की अगर बात करें तो मॉडर्न का मतलब होता है आज के टाइम पे कौन जिंदा है। तो सारे एप्स कैसे बेटा? मॉडर्न ही है, सारे जिंदा है। इनमें से कौन जिंदा है? सेपियंस। तो इसको मॉडर्न मैन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मॉडर्न मैन। तो ध्यान रखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बहुत सारे बच्चे मैक्सिमम बच्चे क्वेश्चन ही ऐसे गलत कर देते हैं जिसकी हद नहीं। जैसे मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि मॉडर्न मैन का सबसे डायरेक्ट एंसेस्टर कौन है? सोच समझ के बताओ, मॉडर्न मैन का डायरेक्ट एंसेस्टर कौन है? जल्दी बताओ, सोच समझ के बोलो। मॉडर्न मैन का डायरेक्ट एंसेस्टर होमो इरेक्टस। बस यही तुम गलती करते हो बेटा। मॉडर्न मैन का डायरेक्ट एंसेस्टर क्रोमैग्नॉन है। मॉडर्न मैन का डायरेक्ट एंसेस्टर कौन है? क्रोमैग्नॉन, क्योंकि इससे पहले कौन था? ये। तो डायरेक्ट एंसेस्टर तो यही हुआ ना। और पूछे कि होमोसेपियंस के कैरेक्टर बताओ, तो तुम इसके कैरेक्टर चेप देते हो। होमोसेपियंस के पूछ रहा है मतलब इन तीनों के पूछ रहा है। होमोसेपियंस के पूछ रहा है मतलब तीनों के पूछ रहा है।
और आप सिर्फ इसी का चेपते हो, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। दूसरा ये पूछते हैं आपको मॉडर्न मैन और आप सबको मॉडर्न मैन मान लेते हो। आपने यहाँ तक बात ला दी मतलब ये सारे मॉडर्न है, सही है गलत? मॉडर्न किसको कहेंगे? जो भी जिंदा है। तो उसके जस्ट ऊपर वाला कौन सा है? क्रो-मैग्नोन। तो हमारा डायरेक्ट एंसेस्टर कौन है? क्रो-मैग्नोन है। अब मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक, तो रामापिथिकस से यहाँ से यहाँ तक, तो मैंने पहले बताया था ये चार जो ये लिखे ना चार, ये सारे कैसे हैं? ये 4 पैरों पे चलने वाले, और इनमें भी मैक्सिमम 4 पैरों पे चलने वाले। एग्जैक्ट 2 पैर पे पोजीशन किसकी आ गई थी? इसकी। ये चलना शुरू किया था और ये 2 पैरों पे आ गया, सीधा हो गया, इरेक्ट हो गया, तो क्या बोलेंगे? होमो इरेक्टस। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो ब्लैक कलर सारे लिखे क्या है? फॉसिल। ये भी नहीं है हमारे बीच, लेकिन इनकी मैंने स्पीशीज लिखी है और इनके क्या है? सब स्पीशीज। ठीक है ना? एक एक करके बात करते हैं। एक तो कॉमन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताना। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ह्यूमन और एप्स का कॉमन एंसेस्टर कौन है? ड्रायोपिथिकस। गलत तो नहीं करोगे क्वेश्चन? एनसीईआरटी की लाइन से दी, ह्यूमन और एप्स का कॉमन एंसेस्टर ड्रायोपिथिकस। अब देखो ड्रायोपिथिकस के लिए एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी, ड्रायोपिथिकस इज मोर लाइक एप्स व्हाइल रामापिथिकस मोर लाइक ह्यूमन। सही बात है। बाकी आपको एनसीईआरटी की लाइन रटनी पड़ती, समझ में नहीं आती। ड्रायोपिथिकस एप्स से ज्यादा समानता दिखाता है और रामापिथिकस ह्यूमन से ज्यादा समानता दिखाता है। ठीक है ना? अब सुनो, ये जो कहा, ये जो है ना, इनके नाम आप लग रहे हैं रामा शिवा, तो इंडियन नाम लग रहे हैं, ऐसा नहीं लगता क्या तुमको? एक्चुअली ये सब के फॉसिल्स मिले, तो इनके जो फॉसिल्स है वो शिवालिक पहाड़ियाँ जो है मेघालय वगैरह वहाँ पर इनके मिले, क्या कहते हैं? फॉसिल्स मिले। तो इनके फॉसिल वहाँ मिले, तो इंडियन गॉड होते राम और शिव, उनके नाम पे इनका नाम क्या रख दिया? रामापिथिकस और शिवापिथिकस। केन्या के अंदर इसके फॉसिल मिले, तो इसका नाम क्या हो गया? केन्यापिथिकस। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाले सारे, इन सब की बात करें तो ये सारे ज्यादातर 4 पैरों पे चलते थे। 2 पैरों पे चलना सीख भी गए तो इनका मुंह ऐसे आगे की तरफ था, जबड़ा आगे की तरफ। मतलब बात करें, ये इनका जबड़ा ऐसे आगे निकला हुआ था और इनका बाकी का हिस्सा ऐसे पीछे। समझो ना? पहले बताया था मैंने, पहले 4 पैरों पे चलते थे ऐसे, फिर सेंटर ऑफ मास को सेट करने के लिए जबड़ा यूं होगा, यूं, है ना? पीछे गए, दांतों की संख्या कम हुई, तो ये सारों का जबड़ा आगे था। इस तरह के जबड़े को आप कहते हैं प्रोगनेथस। याद करो, कॉकरोच प्रोगनेथस, एग्नेथस, हाइपोगनेथस बताया था ना? तो कैसा होता है? प्रोगनेथस जो। तो ये जो का हम कहेंगे बेटा प्रोगनेथस जो। इनमें कौन सा जो पाया जाता है? प्रोगनेथस जो। ठीक है ना? तो इनका जबड़ा जो होगा ना, प्रोगनेथस, इनका खोपड़ी वगैरह है, तो इनका जबड़ा जो होगा यू शेप में होगा। किस शेप में? यू शेप में। इनका जो बोलेंगे यू शेप जो, लिख देता हूं मैं, यू शेप्ड जो। इनका जबड़ा किस शेप का है? यू शेप का। अब किसका किसका आप खुद सोच लो। ठीक है ना? और धीरे धीरे एवोल्यूशन के दौरान इनका जबड़ा अंदर जाता जा रहा है। ठीक है? तो ये जो होते हैं, ये बाद वाले इन सब की बात करें तो ये सारों का कैसा करता है? ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया, तो क्या बोलेंगे इसको? हाँ, ऑर्थोग्नेथस। शाबाश। क्या कहेंगे? एक ने जबड़ा ही नहीं है। हाँ, ऑर्थोग्नेथस। क्या कहेंगे? ऑर्थोग्नेथस। तो ये सारे ऑर्थोग्नेथस है और इनका जबड़ा जो होगा ना, ये इस तरह से हंसेंगे, ये देख लो। तो इनकी स्मेलिंग ऐसी होती है आपकी, ओके? स्मेलिंग ऐसी होती है, इसको बोलते हैं सेमी सर्कुलर जो। क्या बोलते हैं? सेमी सर्कुलर जो। इनका जो कैसा होता है? सेमी सर्कुलर जो। ठीक है? ये इस तरह से इनका जबड़ा पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया थोड़ा, या ऐसे मान लो ठीक है ना? अच्छा लगा? ये है प्रोगनेथस और ये है ऑर्थोग्नेथस। ठीक है ना? इनमें जो कैसा है? यू शेप का, और इनमें जो कैसा है? सेमी सर्कल। अब कॉमन सेंस से आंसर आ जाएंगे। आपसे पूछा जाए इन दोनों में जो दांत है वो किस में ज्यादा है? इसमें वाले दांत ज्यादा होंगे, और जब पीछे जाएगा तो ये वाले दांत जो काम नहीं आ रहे वो कैसे हो जाएंगे? वेस्टिजियल। बात समझ में आ रही है? इनके ऊपर क्या होगा? इनके ऊपर मोटे बाल होंगे, थिक हेयर्स होंगे, और पूरी चमड़ी बालों से घिरी होगी। ज्यादा 4 पैरों पे चलते होंगे, धीरे धीरे चलना शुरू किया, 2 पैरों पे चलने का प्रयास कर रहे होंगे। बात समझ में आ गई? इधर से इधर चले। एक्चुअली ह्यूमन से ऐसे चलते आ रहे, यूं। ये एंसेस्टर लाइन ऐसे समझनी है आपको, समझे नहीं समझे? तो ये यूं चल रहा है एंसेस्टर ह्यूमन से, वो इतना ही दूर है, ये इतना ही पास है, ये ऐसे है। समझिए? नहीं समझे क्या? बहुत ज़्यादा सोच समझ के बनाया गया है ये चार्ट, क्योंकि इस चार्ट को समझने में ही दिमाग लगेगा बहुत ज़्यादा। बात करके शुरुआत करते हैं। शुरुआत में 4 पैरों पे वगैरह लेते थे। इनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी अपने पास है नहीं एनसीईआरटी में इनकी बातें गई है। एनसीईआरटी में एक का नाम आया, कौन सा? ड्रायोपिथिकस। तो आपके लिए ड्रायोपिथिकस से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? आपसे पूछा जाए कि इसके शरीर पे बाल थे कि नहीं थे? शरीर पे बाल थे। 4 पैरों पे चलता होगा नहीं होगा? ठीक है ना? ड्रायोपिथिकस रामापिथिकस का एवरेज भी अगर आइडिया बने ना, तो प्रोकंसल के बारे में बोलते हैं। प्रोकंसल में ये आते दोनों, तो ये 15 मिलियन साल पहले हुआ करते थे। कितने? 15 मिलियन। सबका साल याद करना है, मॉडल में दिया हुआ है। ठीक है ना? तो 15 मिलियन साल पर काफी पुराना, इनके बहुत कम ये मिले हैं। इसके बाद रामापिथिकस, शिवापिथिकस, केन्यापिथिकस, इनकी ज्यादा जानकारी अपने पास है नहीं, बस फॉसिल मिले हैं। लेकिन माना जाता है इनके बाद ये काफी टाइम तक यहाँ पर है। फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है, इसके अपन को क्या मिले हैं? फॉसिल्स मिले हैं। जैसे कि तंजानिया में इसके मिले हैं, क्या कहते हैं, त्वांग बेबी नाम से एक स्कल मिला है, जिसका नाम त्वांग बेबी रखा गया है। बेबी त्वांग मिला तंजानिया में नहीं, अफ्रीका में मिला है। अफ्रीका के अंदर इसके फॉसिल मिला है ऑस्ट्रेलोपिथिकस के, बेबी त्वांग।
मिल गया। तो इनकी कैनेल कैपेसिटी कितनी बता रही है? 600, जिनकी बता रही है उनकी आपको याद करनी है। 600 सीसी का इनका कैनेल कैपेसिटी था, 600 सीसी, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं होमो हिबिलस। होमो हिबिलस जो इसके बाद के थे, तो बताइए इनमें ह्यूमन से ज्यादा क्लोज कौन सा होगा? और तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के होमो हिबिलस। होमो हेबिलिस। होमो हेबिलिस के लिए क्या कहा गया है बेटा? क्या हुआ? सवाना ग्रासलैंड पे धीरे धीरे इन्होंने चलना शुरू कर दिया। तो इन्होंने उठा खड़ा होने की प्रयास किया, पर पूरे सही से खड़े नहीं हो पाए, लेकिन इन्होंने एटलीस्ट प्रयास किया था, ठीक है। इनकी बॉडी पे बाल होंगे कि नहीं होंगे? ठीक होंगे। इनका जो आगे की तरफ निकला हुआ होगा। और इनके बारे में क्या लिखा है? कैसे थे? फलाहारी थे कि मांसाहारी थे? फलाहारी थे। ये सबसे गलत बात लिखी गई है, लेकिन हमको एनसीईआरटी को सही मानते हुए ये याद रखना है, ठीक है। क्यों फलाहारी थे, मैं इसका लॉजिक बताता हूँ। एक्चुअली इन्होंने हैंडीमैन किसको कहते हैं बताओ मेरे को पहले? हैंडीमैन इन्हीं को बोलते हैं हैंडीमैन, लिखा हुआ है मॉड्यूल में, मिला कि नहीं मिला? तो इनको टूल मेकर कहते हैं। शाबाश, क्या कहते हैं? टूल मेकर, या फिर इन्हीं को क्या कहते हैं? हैंडीमैन। इन्होंने बेटा औजार बनाना सीख लिया था। क्या बनाना सीख लिया? औजार। जब इन्होंने औजार बनाना सीख लिया तो अब औजार से करेंगे क्या है जी? लड़ाई करेंगे। शुरू में अभी हंटिंग करेंगे, तो मांस खाएंगे कि क्या खाएंगे? मांस ही खाएंगे, तो कैसे होंगे फिर? मांसाहारी। लेकिन एनसीईआरटी के लिए शाकाहारी। तो फिर सर इन्होंने हैंडीमैन क्यों कहा? इसका मतलब ये सुरक्षा के लिए इनको यूज करते होंगे। क्या मान के चलेंगे अपन? सुरक्षा के लिए, क्योंकि दुनिया की बाकी सारी बुक अलग लिखती है, एनसीईआरटी को कुछ अलग लिखा था। अपन को एनसीईआरटी को से मानना है। और पूछा था क्या थे? फल खाते थे। औजार किस लिए बनाए? सुरक्षा के लिए। सर औजार कैसे बनाए? एक्चुअली कभी किसी जा रहे होंगे, जल्दी 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 आ जा, लेट मत कर, टाइम कम है। हाँ रहने दे, वापस बंद करके अगला आएगा, वापस खुले रहने दे, खुले रहने दे। हाँ जी, ये कहीं जा रहे होंगे ऐसे, और रास्ते में कहीं जिराफ की बोन पड़ी हुई है, कहीं हाथी की बोन पड़ी हुई है, उसको लिया, घिसा, तीखा कर दिया, और सामने कुछ मिला उसके लगा दिया, शिकार हो गया, या फिर सुरक्षा कर ली, कोई शेर सामने आ गया। तो इस तरह से उन्होंने औजार बनाए। ऐसा नहीं औजार बहुत तगड़े वाले बना लिए हैं, AK-47 बना लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हल्के फुल्के थोड़े बहुत औजार बनाना सीख गए, कोई पत्थर तोड़ लिया है ना। इसके बाद होमो हेबिलिस के बाद अगला कौन सा आता है? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस की कितनी स्पीशीज की अपने पास जानकारी है? 3, जावा, पेकिंग और हिडलबर्ग। सुनना ध्यान से। जावा जो है एक्चुअली इसका जो हमें मिला इंडोनेशिया से मिला। इसके फॉसिल्स कहाँ से मिले? इंडोनेशिया से। इसके 900 सीसी इसका कैनेल कैपेसिटी था। उसके बाद पेकिंग मैन जो है इसके हमें कहाँ से मिले? इसके हमें मिले चाइना से। कहाँ से मिले? चाइना से। और जो हिडलबर्ग है, ये एक जगह का नाम है हिडलबर्ग, आजकल काफी फेमस चल रहा है अडानी जी की वजह से। हिडलबर्ग, कुछ है कि नहीं तुमको पता? नहीं पता। हिडलबर्ग जो है वो हिडलबर्ग के अंदर इसके फॉसिल्स में इसका नाम ही क्या हो गया? हिडलबर्ग ही रख दिया। तो इसके फॉसिल्स कहाँ से मिले? हिडलबर्ग से। याद वैसे रह जाएगा। इसके कहाँ से मिले? चाइना। लिखा हुआ है कि नहीं मॉड्यूल में? ऐसा है। इसके कहाँ से मिले? इंडोनेशिया से। इसका कैनेल कैपेसिटी कितना है? 900। इसका कौन कितना हो जाएगा? 1100। इसका कितना हो जाएगा? 1300। मतलब एग्जैक्ट अपन नहीं कह सकते, लेकिन आइडिया इन्होंने दे रखा है। आइडियोलॉजी इसमें बता रखा है मॉड्यूल में, नहीं बता रखी कैनेल कैपेसिटी? बता रखी है। तो जावा मैन जो थे, इन्होंने आग को डिस्कवर कर लिया था। किसने? जावा मैन। लिखा हुआ है क्या? क्या लिखा हुआ है जावा मैन के लिए? फायर। तो फायर की डिस्कवरी कर ली। तो फायर डिस्कवरी किसने की बेटा? जावा मैन ने। एक दिन क्या बैठे बैठे पत्थरों को रगड़ रहे थे, 2 पत्थर टकराए, चिंगारने के लिए आग लग गई। जावा मैन को पता चल गया, ओहो ये तो आग लग गई। अब इन्होंने टूल मेकर, टूल बना लिए थे, खंजर बना लिए। जावा मैन ने आग लगा ली, अब तो काटेंगे और पकाएंगे और रोस्टेड चिकन खाएंगे। तो इन्होंने फिर क्या कर दिया? मांस खाना शुरू कर दिया। मतलब अपन ऐसा मान के चलेंगे, हालांकि सभी खाते थे, उससे ऊपर वाले, क्योंकि एग्रीकल्चर यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। आपके पास एग्रीकल्चर नहीं है, मतलब आपके पास खाद बीज कुछ भी नहीं है। फ्रूट सीजनल होते हैं, सीजन में आते हैं, तो इससे पहले फ्रूट भी नहीं थे, तो फिर आदमी खाता क्या था? समझे नहीं समझे? इससे पहले सारे वाले कैसे थे? मांसाहारी थे, लेकिन बोला नहीं गया था। अपन जानबूझ के बोलते हैं, एनसीईआरटी बोलते भाई तू फलाहारी, बाकी सारे मांसाहारी, ठीक है ना। ओके, इन्होंने क्या किया? फायर डिस्कवरी कर ली। फायर डिस्कवरी करने के बाद ये शिकार वगैरह करते थे और उसको भोजन को पका के खाते थे। लेकिन सारे के सारे जानवर थे, एक बात ध्यान रखना, सारे के सारे जानवर थे, यहां से यहां तक वाले सारे जानवर है। और ये वालों के अंदर जाकर के, यहां पर जाकर के इनमें क्या हुआ? थोड़ा सा इमोशन डेवलप हुआ। तो यहां पर थोड़े इंसानों जैसे कैरेक्टर आएंगे, मोर लाइक ह्यूमन से। और ये सारे के सारे जानवर है। जानवर की नीड 3 होती है। कितनी नीड होती है? 3। कौन सी? फूड, शेल्टर, ब्रीडिंग। बस 3 मिल जाए, इसको चौथी चीज चाहिए ही नहीं। तो इनमें ऐसा कोई भी चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ जानवर जो करता है वही ये करते थे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो फायर कर दिया, फायरमैन हो गया ना। इसके बाद ये जो था ना पैकिंग मैन, खतरनाक है भैया। ये कैनाबोलिज्म शो करता था। क्या शो करता था? कैनाबोलिज्म। लिखा हुआ है क्या सर? कैनाबोलिज्म क्या होता है? एक्चुअली भूख सबसे बड़ी चीज है, भूख सबसे बड़ी चीज है, और भूख का इलाज चाहिए। तो ये क्या, इनको भूख लगती थी, खाना खा रहे आराम से। कभी किसी दिन पता चला क्या नदी के किनारे कोई बैठा हुआ है, 45 साल का आदमी है, और पीछे से कोई गया 10-15 साल का, और इसने उसको देखा, दोनों को भूख लग रही है, अब दोनों जाके लड़ेंगे और एक दूसरे को मार देगा। मार दिया, मारने के बाद अब आराम से 2 दिन तक बैठ कर वहीं पे पका के उसका मांस खा रहा है। ये स्थिति थी।
मतलब बिल्कुल भी इमोशन नहीं थे। इवन जो मारने मरने वाला वो बाप बेटे भी हो सकते हैं, इनमें ये भी सेंस नहीं था। सर ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल होता है, मैं कह रहा हूँ पूरे जानवर थे। आप देखो आज के जानवरों में जो बच्चे होते हैं वो अपनी माँ के साथ रहते हैं, उनमें पिता का कोई रोल होता है क्या? नहीं होता। एक गाय भी अपने बच्चों को तब तक साथ रखती है, सांड थोड़े ना उनके साथ रहता है, जब तक बच्चे दूध पीते हैं, थोड़े बड़े नहीं हो जाते, थोड़े बड़े होने के बाद वो अलग निकल लेते हैं, है ना। तो इनमें भी ऐसे ही चलता था। पता चला कोई सांड जो है मोहल्ले में किसी सांड से लड़ा रहा है, किसी ने घर आके खबर दी, आंटी जी आपका बेटा वो मोहल्ले में किसी सांड से लड़ रहा है। आंटी जी स्कूटी एक्टिवा स्टार्ट की, चल के गई वहाँ पे, बेटा किससे लड़ रहा है पता है तेरे को? तेरे पापा हैं। ऐसा होता है, उनमें हो सकता है सांड बाप बेटा लड़ जाते हैं, तो इनमें भी यही होता था। इनमें से मदर के साथ थोड़ा टाइम के लिए रहते थे जब तक कि मेच्योर नहीं हो जाए, उसके बाद मदर को भी छोड़ देते थे, है ना। और पिताजी वाला कंसेप्ट यहाँ पे था नहीं, मेटरनल केयर मिलती थी, पिताजी की तरफ से कुछ नहीं मिलता था। और बाप बेटे में झगड़ा हो सकता था, जिसने जिसको देखा जो ज्यादा ताकतवर है कमजोर को मार के खा जाएगा। अपनी ही जाति के लोगों को मारकर खाना क्या कहलाता है? कैनाबोलिज्म। तो यहाँ कैनाबोलिज्म देखने को मिलता है, समझेंगे समझे। हिडलबर्ग में भी ऐसे ही है, हिडलबर्ग के बारे में पढ़िए। एक्चुअल में जैसे इवोल्यूशन आगे बढ़ा, इवोल्यूशन जैसे आगे बढ़ा, इनको लगा यार कि थोड़ा सा ब्रेन का भी एडवांसमेंट चल रहा है। ब्रेन में अभी तक ब्रोकास एरिया, ब्रेन में अभी तक लिम्बिक सिस्टम, जो है एमिगडाला, ये सब डेवलप नहीं हुए। तो शुरुआत में इमोशंस नहीं थे, जल्दी शुरुआत में इमोशंस नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ब्रेन का डेवलपमेंट चल रहा है, ब्रोकास एरिया डेवलप हो रहा है, इमोशंस डेवलप हो रहे हैं, तो अब इनके अंदर ये चीजें आ रही है धीरे धीरे कि इमोशंस क्या होते हैं। तो इन्होंने सोचा बस प्लीज चुपचाप बैठ जाओ, तुमको मैं चुप करूँ कि पढ़ाऊँ? तुम जितना डिस्टर्ब करोगे उतनी ज़्यादा आगे तक क्लास खिंचाएगी। तुम चुपचाप रहोगे तो मैं तुमको चुपचाप पढ़ा लूंगा फटाफट, 5-10 मिनट का है। रिदम मत तोड़ा करो। क्या बता रहा था मैं? हाँ, धीरे धीरे ब्रोकास एरिया डेवलप होने लग गया। जैसे जैसे ब्रोकास एरिया डेवलप हुआ ये और ज़्यादा इवॉल्व हो गए। तो इन्होंने सोचा कि यार अपन जब एक अकेला जाकर के शिकार करता है कितना क्या टाइम लगता है, एक काम करते 2-4 साथ जाकर के शिकार करते अच्छा नहीं रहेगा क्या? तो उन्होंने ग्रुपिंग शुरू कर दी, धीरे धीरे ग्रुपिंग शुरू कर दी। इससे पहले पेड़ों पे रहते थे, अब इन्होंने पेड़ों से उतर करके और केव में रहना शुरू किया। केव के बाद इन्होंने हट बनानी शुरू कर दी, झोपड़ी वगैरह। और उसके बाद यहाँ तक आते आते निएंडरथल में तो इन्होंने फैमिली के साथ रहना शुरू कर दिया, मतलब मम्मी पापा बच्चे ये एक कुटिया के अंदर एक साथ रहेंगे, इनके बहुत सारे ऐसे कबीले होंगे, ऐसा इन्होंने शुरू कर दिया था। धीरे धीरे लैंग्वेज का इनमें डेवलपमेंट हो गया था। बेटा बात चली कि यार अपन जाते शिकार के ऊपर, शिकार करने जाते हैं। अच्छा, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी बात करें तो 1400 के आसपास थी, 1400 के आसपास इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी। किसकी? निएंडरथल की। इनकी कैपेसिटी बात करें 1600 प्लस थी, यानी 1650 भी कहूँ तो गलत नहीं है, 1650 सीसी का ब्रेन था, है ना। आगे जाके इनकी क्रेनियल कैपेसिटी और ज़्यादा होगी कम होगी? तुम क्यों बोलते हो? ज़्यादा होगी कम होगी? ज़्यादा होनी चाहिए थी पर इनकी कम होती है। और इनकी 1300 से लेकर के 1400, 1500, 1600 तक रहती है। एवरेज मान के चले 1450 कितनी है? 1450 सीसी इनकी कैनियल कैपेसिटी है। अब ये कैनियल कैपेसिटी तो इनकी आपको सीधी याद ही करनी पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रेन का इनका डेवलपमेंट हुआ। इन्होंने फैमिली के साथ रहना शुरू कर दिया। जब फैमिली के साथ रहना शुरू किया, इमोशन आ गए इनके अंदर, इमोशन आ गए। उसके बाद सोचा कि अपन शिकार पर जाते बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जीव देखा जो क्या करता है, शिकार कर लेता है आसानी से। तो ऐसे जीवों का पालन शुरू कर दिया। तो उन्होंने क्या किया कि कुत्ते को पाला। सबसे पहले किसको पाला? कुत्ते को। तो पूछा जाए वो कौन सा जीव है जिसको ह्यूमन ने सबसे पहले पाला था? कुत्ते को। उसके बाद गाय भैंस घोड़ा वगैरह ये सब आए, ठीक है ना। कुत्ते को भी ध्यान रखना, कुत्ता तो बाद में बना है, पहले जो होता है ना क्या कहते हैं भेड़िया वगैरह, इनसे कुत्ते की नस्ल बनी है, जिसका मैं एक वीडियो डाल के बता दूंगा कैसे क्या बनी है ना। तो कुत्ते को पाला, फिर बैठे ऐसे और सामने कोई खरगोश ज़्यादा दिखा, खुद जाके पकड़ेगा, टाइम लगा, टॉमी छू, टॉमी गया, टॉमी ने खरगोश को पकड़ा, इसने लिया, थोड़ा सा खुद खाया, थोड़ा सा कुत्ते खिलाया, दोनों काम हो गया। तो दिमाग में अरे तरीके इनको अपने साथ में रखे हैं तो अपना तो ज़्यादा फायदा हो गया। तो उन्होंने दूसरे जानवर रखना शुरू कर दिए। इस तरह से घोड़े को अपने साथ रखा। किसको रखा? पहले शिकार पे निकलते थे 3-4 जने, तो ऐसे चलते चलते जाते थे। अब उन्होंने घोड़े को साथ में रखा, तो सारे घोड़े के ऊपर बैठ जाते हैं, घोड़े के ऊपर बैठते हैं और चलते रहते हैं। टॉमी भी चलता रहता है और शिकार करने में टॉमी हेल्प कर देता है। ये सारे एक साथ मिलकर उसके ऊपर गिरते हैं। अब तो शेर भी आ जाए तो डरने की जरूरत नहीं, इससे पहले इनको खतरा था। तो धीरे धीरे ब्रेन डेवलप होता जा रहा है। अब यहाँ पे बच्चा के सवाल करते हैं, सर डार्विन कहाँ, लेमार से देखो जिससे से डेवलप होता है इनका ब्रेन डेवलप हो रहा है। सब हाथ में, पहले तो हाथ 4 पैरों पे चलते थे, अभी 2 पैरों पे चलने लगे, 2 हाथ फ्री हो गए। 2 हाथ फ्री हो गए तो मस्त हो गया इनके लिए। तो मैं कह रहा हूँ डार्विन नहीं, यहाँ पर भी लेमार की सही है, सॉरी लेमार नहीं, यहाँ पे भी डार्विन ही सही है। कैसे? आप देखिए बाद में ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ, बाद में इनके हाथों का डेवलपमेंट हुआ, इनमें ये जॉइंट बना, सेडल जॉइंट बना, पाइवोट जॉइंट बने, ये सब नहीं बेटा। एक्चुअली आप अपने ब्रेन की एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, ब्रेन की एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं। ब्रेन डेवलप हो रहा है ना, ब्रेन आप में बाद में पहले से था, उसको बस डेवलप किया आपने। तो यहाँ पे ब्रेन की एप्लीकेशन यूज हो रही, हर जगह डार्विन ही सही है, ठीक है ना। इसमें भी ध्यान रखना बाद में। अब क्या हुआ, हमारे अंदर जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट होता है, सबसे बड़ी क्रांति कि हम 2 पैरों पे चलने लगे। 2 पैरों पे चलने से 2 हाथ फ्री हो गए, और जब 2 हाथ फ्री हो गए तो इन हाथों से आप शिकार कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। आज के टाइम पे मोस्ट एडवांस ह्यूमन किसकी वजह से? क्योंकि उसके 2 हाथ फ्री है। इसका इस हाथ में देखिए, पहले चीज तो 2 हाथ फ्री है, दूसरा हाथ हमारे अंदर ये जो है ना अंगूठा, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ये हमारा सबसे बड़ा फायदा।
अगर ये नहीं होता तो आज हम जहाँ पर है वहाँ पर नहीं होते। सोचो मैं तुमको बोलूँ कि ये डस्टर है, इस डस्टर को ऐसे उठाओ, आसानी से उठा पाओगे क्या? नहीं। मैं को ज़्यादा फेंको, ज़्यादा दूर तक भी नहीं फेंक पाओगे, ग्रिप अच्छी नहीं बढ़ती है। और ये अपने पैरों से करके देखो, पैर का अंगूठा आपका ऐसा नहीं होता है, जैसे हाथ का अंगूठा है वैसा पैर का अंगूठा नहीं है। तो हमारे पैर के अंगूठे में वो वाला एवोल्यूशन नहीं हुआ। अब आप सोचो नहीं हुआ तो अच्छा हुआ, कि अपने पैर को किस काम में लेना है? सिर्फ और सिर्फ भागने काम में लेना। आपका हाथ यूं फोल्ड हो जाता है पूरा। अगर आपका पैर भी ऐसे ही हो रहा था ना, चलते चलते रास्ते में कहीं गिर जाते हैं, समझे नहीं समझे? तो पैर में तो नहीं हुआ तो अच्छा है कि इतना ज़्यादा उसमें जॉइंट डेवलप नहीं हुआ, उसमें ज़्यादा ऐसा अपोजिशन थंब नहीं आया, अपोजिट थंब नहीं आया। हमारे हाथ में अपोजिट थंब आया तो फायदा हुआ नहीं हुआ? लिखने का काम इससे करने लगे, लिखने का काम इससे करने लगे, और जब लिखने का काम करने लगे तो आपका ब्रेन का लिखने का और आप इवोल्यूशन में आगे चले गए। सबसे जो लिखना नहीं सीखा, पढ़ना नहीं सीखा, वो इवोल्यूशन में पीछे रह गया। बात समझे नहीं समझे? यहाँ पे भी आएगा पढ़ना लिखना भी। तो लिखने लगे, पढ़ने लगे, कलम पकड़ना सीख गए, भाला चलाना सीख गए, शिकार करते तो ऐसे ग्रिप, ऐसे पत्थर ले हाथ में यूं फेंका तो आप ऐसे फेंक रहे, तो ऐसे फेंकते। अब औरंग उठान को बोलो तू फेंक, वो कर सकता है कैसे? नहीं। लेकिन आप कितने बढ़िया से कर सकते हैं, समझे कि नहीं समझे? तो ऐसे इवोल्यूशन में इन चीज़ों का महत्वपूर्ण रोल रहा। ठीक है, अब इन्होंने जानवरों को अपने साथ रखना शुरू किया। जानवरों, जल्दी 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 जल्दी, जहाँ जगह मेरे बैठ जाओ। जानवरों को अपने साथ रखना शुरू किया। अब क्रो-मैग्नोन के बारे में आप पढ़ेंगे, क्रो-मैग्नोन के बारे में आप पढ़ेंगे कि इसने ना गुफा के अंदर चित्रकारी शुरू कर दी, पेंटिंग शुरू कर दी। क्या शुरू कर दी? पेंटिंग। नोट्स में आपको मिल जाएगा। तो पेंटिंग शुरू कर दूंगा, सर पागल हो गया ये सारा, इतने अभी तक तो इंसान भी सही से नहीं बने, पेंटिंग कैसे क्या शुरू कर दी? तो उसका रीजन सुनिए। ये जो थे पहले क्या करते थे? शिकार पर जाते थे, शिकार करते थे, लाते थे, खाते थे, क्योंकि उनकी लाइफ के मोटो 3 ही है, भाई खाना है, शेल्टर चाहिए अपन को, और ब्रीडिंग करना है ना। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने कुत्ते को पाल लिया, धीरे धीरे घोड़े पर बैठना सीख गए, ग्रुपिंग करना सीख गए। तो अब क्या होता था कि ग्रुपिंग के साथ ही ये क्या करते थे कि एक साथ जाते और मान लो 10 मीटर दूरी इनको कुछ मिल गया, घोड़े पे बैठ के जा रहे स्पीड से, वहीं पे मारा, इसको हिरन मिल गए, लिया, मारा, उसको पकड़ा और लाए। अब 2-4 हिरन ले ली, पूरे कबीले का पेट भर जाएगा। अब इनको और कुछ करना ही नहीं। अब 4 दिन का आराम से फ्री, 4 दिन तक इसको बैठ के खाएंगे। तो 4 दिन तक करेंगे क्या? तो फूल पत्तियां ली, फूल पत्तियों में मसला, कुछ मसाला सा बना और चट्टानों पे चित्र बनाना शुरू कर दिया। तो चित्रकारी के बारे में ध्यान रखना, इन्होंने चित्र बनाना शुरू कर दिया। और नियंडरथल के बारे में एक और बात मेरे दिमाग में आ रही थी, जो दफनाने की प्रक्रिया होती है ना, दफनाना, वो शुरू कर दिया था। देखो इससे पहले जो थे इनमें फैमिली वाला कंसेप्ट नहीं था। तो फैमिली वाला कंसेप्ट नहीं था तो ये मार के खा रहे थे एक दूसरे को, कैनाबोलिज्म था। लेकिन बाद में जब इनमें इमोशन डेवलप हुए तो उनको लगा यार जो अपने साथ रह रहा है उनको अपन ऐसे कैसे कह सकते हैं, और ये जिंदगी भर अपने साथ रहता है, इसके साथ ऐसा नहीं करना है। तो उसके मम्मी पापा और वो जब बड़े बुजुर्ग मर जाते, जो 2-3 जनरेशन निकलती उनको देखती बड़े बुजुर्ग मर जाते, अब मरे हुए को फेंकते भी नहीं थे, क्योंकि फेंकते चिल कौवे उनको खाते। अब चिल कौवे खाए थे, कैसे देख सकते जिन्होंने अपने को लाइफ टाइम पाला पोसा है उसको चिल कौवे कैसे खाने थे? तो ये क्या किया कि उसको ताबूत में बंद कर देते और फिर जमीन के अंदर, ताबूत मतलब समझे, किसी किसी चीज में बंद कर देते और जमीन में दफनाना शुरू कर दिया। इससे पहले वाले क्या करते थे, ये पहले तो जानवरों को मारते थे, उनके खाल लगे वो पहन लेते थे। तो ब्रांडेड लेदर यही पहनते थे, तुम कुछ भी नहीं पहनते हो, असली प्योर है ना। और ये इन्होंने अपने पूर्वजों को दफनाना शुरू कर दिया और यहीं से गॉड का कंसेप्ट शुरू हुआ। किसका कंसेप्ट? गॉड का। ये बोले कि मम्मी है, पापा है, हम सब भाई बहन है, हम मर रहे हैं और ये पैदा हो रहा है, तो कुछ न कुछ तीसरी शक्ति ऐसी जरूर है जो ये सब चीज़ें करवा रही है। तो यहीं से गॉड का कंसेप्ट इनके दिमाग में आया, ठीक है ना। और उस टाइम पे जो गॉड था वो था, आज गॉड सब बच चुके हैं ना, वो पहले वाले एक ही गॉड है ना। इसके बाद ये नियंडरथल के अंदर, नियंडरथल से ज़्यादा एडवांस कौन था? क्रो-मैग्नोन। और क्रो-मैग्नोन का क्रेनियल कैपेसिटी भी आप देख लो कितना, 1650 पार है, मतलब 1600 प्लस है। तो 1600 से ज़्यादा क्रेनियल कैपेसिटी था, सबसे ज़्यादा क्रेनियल कैपेसिटी। मैं कहता हूँ नेचर किसी की सगी नहीं होती और नेचर किसी के साथ पार्शलिटी भी नहीं करती। नेचर उसी की सगी है जो उसका पहले से सगा है। इससे पहले वालों के लिए लाइफ में बहुत स्ट्रगल था। आपको सर्वाइव करना है और किसी ने आपको देख लिया, आपको मार के खाना चाहता है। अगर आप जो कुछ भी करना चाहे, नेचर में आपको जो करना पड़े आप करेंगे। अगर आपको जिंदा रहना, आपको हर वो काम करना पड़ेगा, तुम कर सकते हो। अगर तुमने नहीं किया तो नेचर तुम्हें रिजेक्ट कर देगी, एलिमिनेट कर देगी। नेचुरल सिलेक्शन तुम्हारा नहीं होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो सर्वाइव रहे। अब नेचर किसी की सगी भी नहीं होती। अगर ये सबसे तगड़ा होता, तुम कहते हो सर की क्रेनियल कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, तो ये बनाता माइक्रोसॉफ्ट, यही बनाता था जियो, इसने तो नहीं बनाया ना। इसमें मतलब क्रेनियल कैपेसिटी से आप ये नहीं कह सकते सबसे ज़्यादा बुद्धिमान था। सबसे ज़्यादा क्रेनियल कैपेसिटी इसकी है, लेकिन यही इसकी मौत का कारण बनी है। रीजन समझना कैसे? इसका सर का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। किसका? आप देख सकते हैं, मैंने मॉड्यूल में फोटो भी दिया इनके सर के साइज के। तो इनके सर का साइज बहुत बड़ा हो गया। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा कहाँ से निकलेगा? मदर की पेल्विक गर्डर से। अब जितना साइज सर का बड़ा है उतना पेल्विक गर्डर का साइज नहीं बढ़ा। तो जब इनका बर्थ हो रहा होता है ना, इस टाइम पे बच्चे का सर माँ के पेल्विक गर्डर में फंस जाता था और वहीं उनकी डेथ हो जाती थी। तो नेचुरल सिलेक्शन का होगा कि नहीं होगा? नहीं। तो फिर ये मरते गए। जिनके अंदर बड़े एक सर वाले जिन थे वो डायरेक्टली एलिमिनेट होते गए और छोटे सर वाले वापिस सेलेक्ट हो गए। डार्विन सही के लिए मार्क
डार्विन। बात समझ में आ रही नहीं? हर जगह डार्विन ही से। तो यहाँ पे आगे जाके आप इस क्रेनियल कैपेसिटी से कम हो गए। यूं मत कहना अपनी इंटेलिजेंसी कम है, हमारे अंदर क्रेनियल कैपेसिटी का, क्रेनियम का साइज कम हो गया, लेकिन ब्रेन हमें ज्यादा है। तभी तो हमारे ब्रेन के अंदर सल्काई और गहराई है। हमारे ब्रेन के अंदर इस तरह से सल्काई और गहराई, उभार और ज्यादा दिमाग है ना। तो इस तरह से सल्काई और गहराई हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद है। ब्रेन में पढ़ा दिया था ये तो आपको। तो ज्यादा इंटेलिजेंट है। मोस्ट इंटेलिजेंट कौन सा है? अभी यही है ना। और इनमें मोस्ट इंटेलिजेंट कौन सा है? चिंपैंजी। तो मोर क्लोज टू ह्यूमन कौन हुआ? चिंपैंजी, अगर एप्स में बात करें तो। और सबसे दूर कौन सा हुआ? गिब्बन। ठीक है ना। जो इंटेलिजेंसी होती है एक्चुअल में, इनका सर बड़ा हुआ वही इनके खात्मे का कारण बना। तो यहाँ पर ये भी इसके खात्मे का कारण बन सकता है। नेचर किसी की सगी नहीं है। इसको ज्यादा इंटेलिजेंसी हो सकता है, इसको नेचर में एलिमिनेट कर दे हैं। हाँ, तुम्हारी ज्यादा इंटेलिजेंसी तुम्हें नेचर में एलिमिनेट करा सकती। क्यों? इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया, किसी ने न्यूक्लियर वेपन बना दिया, ठीक है, थोड़ा पूरी पृथ्वी खत्म। तुम्हारी इंटेलिजेंस से बनाया ना तुमने वेपन, वो वेपन ही तुम्हें खत्म कर देगा। तो नेचर किसी की सगी नहीं, किसी के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। वापस हमें जीरो से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, वापस ये सारा काम करना पड़ेगा। इसलिए ज्यादा इंटेलिजेंट भी मत हो जाना कि पता चला नेचर से ही तुमको एलिमिनेट होना पड़ जाए। समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पर इस तरह से एवोल्यूशन हुआ। ह्यूमन का एवोल्यूशन कुछ कुछ पहले पढ़ा। अब आज घर जाके नीट वालों काम करना, बोर्ड वालों को तो कुछ नहीं है। तुम्हारा तो 2-4 की फिक्स क्वेश्चन है। मानव तथा लंगूरों में क्या समानताएं लिखी है? 4 समानता होती है। मानव तथा इनमें क्या विभिन्नताएं होती है? 4 विभिन्नताएं होती है। जो मैं फोटो भेज दूंगा तुम कर लेना, नहीं तो मॉड्यूल में भी दे रखा है, बस इतना सा लिखना है। नीट वालों के लिए हर साल क्रेनियल कैपेसिटी का क्वेश्चन आता है। किसका? क्रेनियल कैपेसिटी का। और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी होते हैं, इसमें बहुत सारा कंट्रोवर्सी होती है। और भी मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अब ये जो मैथ वाले मेरे को है ना ऐसे देख रहे, मैं पढ़ा रहा हूँ, रुको नहीं करूँगा आगे बात। ये बात यहीं खत्म, जिंदगी में दोबारा कभी इस पर बात नहीं होगी अब। तो यहाँ पर क्रेनियल कैपेसिटी आपको क्या करना है? घर जाना है, नीट वालों को एक चार्ट बनाना है। चार्ट में सबसे पहले यहाँ पर तो इसका नाम आ जाएगा, जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। सब नहीं लिखने, एनसीईआरटी मॉड्यूल में जो दिए हुए इनमें ध्यान रखना। एनसीईआरटी में जो नहीं दिए इनमें से कुछ एक लिखने हैं। जैसे इनके बारे में आपकी जानकारी को ऐड करना है, इनका कहाँ पर डिस्कवरी हुई, इनका अन्य नाम भी दे रखा है, इसका और इसका, इन दोनों का दूसरा नाम भी दे रखा है, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना। ओके, इनके ब्रैकेट में जब इनके नाम लिखो तो दूसरा नाम भी लिखना। इसके बाद इनका क्रेनियल कैपेसिटी कितना है, और इनके बाद इन कब कितने साल पहले थे, और इनका स्पेशल पॉइंट क्या है, ये चार्ट बना लेना। और जहां पे तुम पढ़ते हो वहां पे चिपका देना। छोटा सा चार्ट बनेगा, इसने बना रखा है, पलक ने दिखाओ। हाँ जी, ये तो बना रखा है, पर इसमें क्या कंपैरिजन नहीं हो रहा है। अब मैं बता रहा हूँ वैसे करना। इधर नाम लिखे, इधर क्रेनियल कैपेसिटी, इधर ओरिजिन और इधर स्पेशल पॉइंट। तुम्हारे सारा मिक्स में चल रहा है। ठीक है ना। तो कंपेरेटिव में आप स्टडी अच्छे से कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? बोलो। और ये आपका इवोल्यूशन वाला चैप्टर समाप्त होता है। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ सब कुछ मॉड्यूल में लिखा हुआ है, इसलिए लिखा है नहीं मैंने। मिटा दूँ? ये क्या करना है तुम्हें? ये मॉड्यूल में नहीं है? नहीं है?